तो चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर एसएमएस अस्पताल के दौरे पर एसएमएस अस्पताल पहुंचकर आईपीडी टावर का जायजा ले रहे हैं। दरअसल कुछ देर पहले जानकारी सामने आई कि आईपीडी टावर में आग लगी थी सबसे ऊपरी मंजिल पर। फिलहाल मीडिया से मुखातिब भी होंगे कुछ ही क्षणों में और जो सवाल है उनके जवाब देंगे। दरअसल जानकारी लगी कि वेल्डिंग कर रहे थे और उस समय निकल रही थी और मुझे हमारे सेक्रेटरी साहब ने, अमरीश जी ने मुझे बोला भी फ़ोन पे कि ये तो शूट के अंदर थी और ये एक सर्टन एरिया में थी और इससे नुकसान कुछ नहीं हुआ। और जो जला भी था वो सब पैकिंग का और वो कचरा है, वो कचरा आग पकड़ गया। और पकड़ने की वजह थी कि वो जो वेल्डिंग थी, वेल्डिंग का स्पार्क जो उस पर कचरे पे गिर गया। तो एक्चुअली क्या है कि कोई हादसा नहीं हुआ, कोई को चोट नहीं लगी, बिल्डिंग को कोई क्षति नहीं पहुंची। तो ये लकी है, भगवान की कृपा है कि ये आग आगे नहीं फैली और ये बिल्डिंग के आगे लोगों को नुकसान नहीं। सर, ये आईपीडी टावर का किस प्रकार का निर्माण कार्य चल रहा है? अब कब तक इसका पूरा हो जाने की तैयारी है? प्रगति तो बहुत अच्छी है पर इसके अंदर समय लगेगा क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि 1200 गाड़ियों की पार्किंग को भी हम ले आए, क्योंकि टावर खड़े होने से सब कुछ नहीं होगा। जब आप गाड़ी नहीं पार्क कर पाएंगे तो उसमें बहुत दुविधा होगी। तो हमें आशा है कि इस बजट में मुख्यमंत्री जी से हम फंड ले लेंगे पार्किंग के लिए। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा और सॉलिड काम हो रहा है बहुत ही। एक खाली जयपुर के लिए नहीं, पूरे राजस्थान के लिए ये एक लैंडमार्क मेडिकल एक बिल्डिंग आपके लिए खड़ी होगी। पहले माना जा रहा था कि दिसंबर 25 तक ये काम पूरा हो जाएगा, तो क्या लगता है और देरी होगी? नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल कार्डियक टावर की बात हुई थी तो हमारी ये बात चल रही थी कि हमारी जो वर्षगांठ थी पहले साल की हम उसमें करेंगे। मैंने जान करके बोला, मैंने कहा भाई जल्दीबाजी मत करो, अगर आप डेडलाइंस मीट करने लग जाओगे तो आपका काम बिल्कुल सफर होगा। मैंने जान करके उनको बोला कि आप इसको तसल्ली से करके कार्डियक टावर को तैयार करो। अभी कार्डियक टावर कुछ महीनों में तैयार होगा। आईपीडी टावर का भी जो है कि फंड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम टू टाइम पेमेंट सब दिए जा रहे हैं। एक तो होता है ज़्यादा प्रॉब्लम आता है कि जब फंड की वजह से प्रोजेक्ट रुक जाता है, वो कतई नहीं है। तो लेकिन ये ऐसा प्रोजेक्ट है, बहुत टेक्निकली बहुत ही एडवांस, बहुत हाईटेक प्रोजेक्ट है और इसके अंदर जो है जल्दीबाजी करना बिल्कुल उचित नहीं होगा। चाहे 6 महीने से 1 साल ज़्यादा लगे, संभावना 2026 में तो हो ही जाना चाहिए, करीब लगभग 2028 26 में। ठीक है। और इस तरह एक नए वायरस की, जो पुणे में जो वायरस अभी चल रहा है, उसकी फिर से राजस्थान में भी एंट्री की बात कही जा रही है। कोई जीबीएन सिंड्रोम की बात यहाँ पर चलने में, निम्स में 3 मरीज जो हैं वो मिले हैं। छोटे छोटे वायरस सब जो ये हो रहे हैं, कभी 1-2 पे आते हैं, कभी 3 पे आते हैं, कोई गुजरात से निकल जाता है, कोई केरला से निकल जाता है। ये छोटे छोटे चीज़ें, कोई चिंता की बात नहीं है। आप तो आराम से जिंदगी जियो आप लोग। देखिए, चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर को आप सुन रहे थे क्योंकि एसएमएस अस्पताल पहुंचकर आईपीडी टावर का उन्होंने जायजा लिया। दरअसल कुछ देर पहले ही आईपीडी टावर में आग लगी और उस समय ये पैनिक भी क्रिएट हो गया, लेकिन फिर अब ये राहत की बात है कि आग सिर्फ और सिर्फ वेल्डिंग करते समय जो कंस्ट्रक्शन आइटम्स थी उनमें आग लग गई थी और समय रहते उसे जानकर आग पर नियंत्रण भी कर लिया गया। जिसके बाद खुद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर मौके के लिए प्रस्थान करने के बाद में मीडिया से मुखातब हुए। उन्होंने देखा, जायजा लिया और उसके बाद में आश्वस्त करते हुए कहा, क्योंकि बहुत बड़ा कहा जा सकता है कि एक बड़ा विजन है, एक बड़ा सपना है और आईपीडी टावर 2026 तक उन्होंने कहा कि बनकर अपना मूर्त रूप ले लेगा, जिसमें वो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए और एसएमएस अस्पताल जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, उसी की स्वास्थ्य सेवाओं को आगे बढ़ाता हुआ आईपीडी टावर सुविधाओं के विस्तार के लिए। लेकिन अब जायजा उन्होंने लिया जो एसएमएस अस्पताल के आईपीडी टावर निर्माणाधीन टावर की सबसे ऊपरी मंजिल पर आग लगने की सूचना थी, उसको लेकर के उन्होंने मीडिया से बात भी साझा की। बताया कि वेल्डिंग करते समय कंस्ट्रक्शन आइटम में हल्की सी चिंगारी के बाद में आग लगी और जो कचरा वहां पर था जिसे निस्तारित भी किया जाना था, उसमें आग, उस वजह से आग लगी। तस्वीरें आपके सामने, लेकिन राहत की बात है कि आग बड़ी नहीं थी, किसी भी तरह से चिंताजनक स्थिति वाली नहीं। सर, एक ब्लड का मामला है। हाल ही में 2 दिन पहले ब्लड पकड़ा था, मकराना से वो आ रहा था।
वो डोनेशन में था और उसको बेचने की तैयारी में थी। उसके अंदर तो कार्रवाई तो हुई रही है, उसके अंदर अब एक्चुअली रिपोर्ट पूरी आ जाएगी मालूम कर। सर लगातार ब्लड बैंकों को लेकर के शिकायतें हैं, वहाँ पर अवैध गतिविधियाँ हो रही है और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण इन दिनों मिला है। जब दोनों ब्लड बैंकों की जांच की गई तो एक जगह तो ऐसा डॉक्टर मिला है जो उसको सरकारी सेवा में काम कर रहा है और वहाँ सेवाएं दे रहा है। सर इस तरह की नहीं देखो, ऐसी कोई चीज़ें हो रही है तो गलत ही हो रहा है ना, खून के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और जहाँ तक हम सरकार और हमारा डिपार्टमेंट कंसर्न है, आपने देख लिया कोई भी अनियमितता होती है तो हम लोग जो है, हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट एंड हेल्थ डिपार्टमेंट है, हम छोड़ते नहीं हैं हम बिल्कुल। ये आप लोगों ने देख लिया है, इसकी जांच होगी और जो भी दोषी है, जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट में आपने देख लिया, हमारी टॉलरेंस बिल्कुल जीरो है इन चीज़ों में। मंत्री जी, कोविड काल में करीब 400 करोड़ की लागत से ऑक्सीजन प्लांट बने थे। आज 300 प्लांट बंद पड़े हैं, खराब हो चुके हैं। उनको लेकर किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? अब उसके बारे में मुझे ज्ञान यूँ नहीं है, क्योंकि कोविड काल में गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, कोविड भी खत्म हो गया, वो काल भी खत्म हो गया। पुराने अकाउंट्स के बारे में मुझे ध्यान अभी नहीं। भी करोड़ों रुपए की हर महीने ऑक्सीजन है वो अस्पतालों में खरीदी जा रही है। एसएमएस में 11 प्लांट है, 11 के 11 खराब पड़े और हर महीने करोड़ों। इसके अंदर आप कंप्लेंट लिख के दे दें मेरे को, डिपार्टमेंट को बुला के, इसके बारे में पूरी जानकारी लूँगा, क्योंकि पुरानी बात है।